नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेवंथ फेज के 24 जुलाई यानी 24 जुलाई क्वेश्चन के बारे में, जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें किया जा रहा है। 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में सेवंथ फेज में जो एग्जाम हुई है उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है किसी प्रकार से भिन्न नदी है, झील है, नलकूप है और तालाब है। तो नदी, झील, तालाब में पानी, ये नलकूप जो है सिंचाई का माध्यम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो है छोटी से छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंतर एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो 6 अगर जिसे 2750 में से घटाएंगे, अगर 2750 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 2744 हो जाएगा। 2744 किसका घन होता है आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि ये पूर्ण घन का आंसर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और मैथ्स का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अभी जो है जीके जीएस का क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें देखेंगे। तो चलिए जीके जीएस का क्वेश्चन क्या है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो मंगोलिया जो है एशिया महादेश में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ये एशिया महादेश में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कालीघाट पेंटिंग्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? कोलकाता प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है और आगे क्वेश्चन है या मैथ्स है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीर, धनुष जो है तीर से संबंधित है, तो बंदूक किससे संबंधित है? तो ये गोली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की भित्तियां जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका अगर के पादप मतलब जो है पेड़ पौधा जिसका जो है पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। कौन सा धातु रहता है? मैग्नीशियम धातु रहता है। ये जो है जल कहाँ से प्राप्त करता है? जल जो है ये मिट्टी से प्राप्त करता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? ऑक्सीजन जो है यहाँ जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है। क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, याद रखिएगा टोटल चीज। यानी क्या क्या बोले हैं? पेड़ पौधा में पत्ती जो है हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। कौन सी धातु पाई जाती है पत्ती में? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्या छोड़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। और यह है जल कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से प्राप्त करता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? यहाँ जल से प्राप्त करता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहाँ क्या है? कैनवास है, पेंट है, ब्रश है। कैनवास है, पेंट है, ब्रश कौन सा है? तो सब अलग अलग है। कैनवास है, पेंट है, ब्रश है, सब अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेलवे अगर कहेगा तो यहाँ पे जो है हाजीपुर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का। सेंट्रल रेलवे कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? फिक्की का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1927 ईस्वी में फिक्की का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और बीसीसीआई का गठन कब किया गया था? 1909 ईस्वी में किया गया था। और आईसीसी का 1928 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है?
निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर देखें तो प्रिंटर आउटपुट है, सन स्क्रीन है, हेडफोन आउटपुट है, जबकि माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। माउस में जो इस तरह का चिन्ह रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है पॉइंटर के रूप में जैसे रहता है, इस पॉइंटर के रूप में इसको कर्सर कहा जाता है, याद रखिएगा। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र ये विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक के बारे में पूछ रहा है, यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध जो है पूछा है के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। और 1857 युद्ध 1857 में जो हुआ था उसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा जो है भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये कलकत्ता में किया गया था। कौन? राजा राममोहन राय के द्वारा। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। 7 अप्रैल को कौन सा? खाद्य दिवस के रूप में। और यहाँ पे जो है और विश्व जैविक खाद्य भी दिया है, विश्व भूख रहित दिवस भी दिया है, याद रखिएगा एक समान सभी ऑप्शन है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज कर सकता था और कर भी दिया है, बहुत कैंडिडेट इसमें आंसर नहीं मार पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? कच्छ मतलब गुजरात, यानी पाकिस्तान जो है इस साइड में जो है पाकिस्तानी है, यह कच्छ यहाँ गुजरात है, तो यहाँ पे जो है साझा करता है। अफगानिस्तान कितना किलोमीटर? अफगानिस्तान 103 किलोमीटर के आसपास साझा सीमा करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? बांग्लादेश करते हैं, 40-96 किलोमीटर करते हैं। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन है, मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये भारत कंटेनर निगम जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, भारतीय कंटेनर निगम। ये मार्च 2021 तक जानकारी के अनुसार कौन सा कंपनी जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये है भारतीय कंटेनर निगम जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में अवस्थित है? तो नेल्लोर जिला में अवस्थित है, नेल्लोर जिला में। श्रीहरिकोटा जहां चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था नेल्लोर जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल जो ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जीके का क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। दुर्गेश नंदनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो यहाँ पे जो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले की जो है, लॉर्ड मैकाले जिसको कहा जाता है, मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मुहिम चालू किया था। तो मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु फलीदार पादप फूल की
पविकाओं के निर्माण से संबंधित है। तो कौन सा है, कौन सा जीवाणु फलीदार यानी लेग्यूमिनस पादपों के मूल पविकाओं के निर्माण से संबंधित है? यह है राइजोबियम। राइजोबियम यानी ये पल्स में भी जिसको दाल से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है जीवाणु कौन सा फलीदार जीवाणु, ये राइजोबियम संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट एंड स्लीप एंड गली, सिली पॉइंट स्लीप गली किस खेल से? ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट, स्लीप और गली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 ईस्वी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? तो ज्योतिराव फूले द्वारा लिखा गया है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले इनके लेखक है। इसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस चिकित्सक को, भारतीय मूल के चिकित्सक को 2021 में सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है? तो विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अभी कौन सा डॉक्टर को नियुक्त किया गया है? तो यह है विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य नहीं है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्य है उन देशों को ऋण प्रदान करना जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को पूरा करने में कठिनाई आती है, ये भी कार्य है इसका। इसके बाद है और कार्य क्या है कि मुख्य रूप से निम्न और माध्यम आय वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप से संबंधित करने के लिए सहायता प्रदान करना। IMF का मुख्य कार्य क्या है? भुगतान प्रणाली को कठिनाई जो नहीं दे सकता है यानी कठिनाई हो रहा है उसको पूरा कराना। दूसरा है अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए सहायता प्रदान करना। तीसरा है अपने सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की निगरानी करना IMF का कार्य है, बल्कि अपने सदस्य देश की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना। व्यवसाय मॉडल जो है IMF का कार्य नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो इसका क्या क्या कार्य है? भुगतान को पूरा करना यानी उसकी कठिनाई में जो किसी को आ रही है कठिनाई तो उसको ठीक करना। इसके बाद है व्यापार, यहाँ पे जो है प्रभावी अर्थव्यवस्था के रूप में सहायता प्रदान करना और नीतियों की निगरानी करना। यहाँ क्या नहीं है? अभिनव व्यावसायिक मॉडल जो है IMF नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 344 का 1 में और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत डैश भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। तो सबसे पहले जो है 14 भाषा था संविधान में, और इसके बाद जो है सिंधी को जोड़ा गया, इसके बाद नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। इसके बाद जो है डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? तो यहाँ पे जो है केरल में भी किया गया था, इसके बाद पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में किया गया था और असम में भी किया गया था। तो एक साथ ये पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पे जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। असम में जो है थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ NDA का। नेक्स्ट है यहाँ पे मणिपुर में जो है नहीं हुआ था चुनाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लैंड बैन के बारे में दिया गया है। तो किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है बड़े क्षेत्र को करता है, लैन जो है छोटे क्षेत्र को करता है, मैन जो है इससे छोटा क्षेत्र को करता है। तो याद रखिएगा कि वाइड एरिया ने मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र को करता है। तो नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भारत छोड़ो को महात्मा गांधी द्वारा जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के
मुंबई तत्कालीन अधिवेशन में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, तो ये मुंबई में किया गया था। 1942 के डैश महीने में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्रस्तावित किया गया था, 9 अगस्त ये चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता के लिए मार्च 2021 में आयोजित शिखर सम्मेलन का क्या नाम है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है एक समझौता हुआ जिसको क्वाड शिखर सम्मेलन कहा गया। उसको क्या नाम है इसका? क्वाड शिखर सम्मेलन है जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुए समझौता में, क्वाड शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या है क्वाड में? याद रखिएगा, अमेरिका है, भारत है यानी इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था। ये जो है नौजवान था, नौजवान भारत सभा की स्थापना। और दादा भाई नौरोजी को सबसे वयस्क माना जाता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के शिवन महोदय जी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 67वां फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला है, यानी सुशांत सिंह को नहीं मिला, जबकि धनुष को मिला है, मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत को मिला है ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की अनुशंसा की थी? तो ये एन.वी. रमन्ना महोदय जी के किया था, एन.वी. रमन्ना, यानी ये भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था? तो अमेरिकी रक्षा सचिव जो है लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय ने मार्च 2021 में अमेरिकी रक्षा मंत्री थे, ये इन्होंने जो है भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो इससे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सेंटरबरी, यानी सेंटरबरी ब्रीट भी हो जाएगा, ब्रंट भी हो जाएगा, क्रैन भी हो जाएगा, ANTHER अंथर नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ए कहीं नहीं है, सॉरी ए भी है, एन भी है, टी के बारे में टी भी है, एच यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए एच जो है यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC का पूर्ण नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है, फुल फॉर्म इंग्लिश करके यहाँ देख लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस यहाँ देखिए, बारकोड रीडर इनपुट, यहाँ बारकोड ऐसे रहता है तो इसको जो है इनपुट करते हैं, स्कैन करते हैं, तो ये तो हो गया। माउस जो है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर में कोई भी डालते हैं तब स्कैन करते हैं, जबकि प्रोजेक्टर में क्या करते हैं? प्रोजेक्टर में यहाँ पे जो है लगा रहता है, यहाँ पे जो है पर्दे पे दिखाया जाता है, यानी आउटपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश किससे संबंधित है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तीनों का तीनों जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है कौन हो जाएगा? सॉरी, सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हो जाएगा, अलग अलग स्टेट हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें, निम्न किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले श्रेणी में नामांकित किया गया है? स्क्रीन प्ले श्रेणी में किसे नामित किया गया है? किस
सिनेमा को, तो ये जो है द वाइट टाइगर को नियुक्त किया गया है। तो द वाइट टाइगर को बेस्ट एडॉप्ट स्क्रीन प्ले श्रेणी में नामांकित किया गया है, द वाइट टाइगर को ऑस्कर 2021 में। याद रखिएगा, ऑस्कर 2021 में किस फिल्म को स्क्रीन प्ले के रूप में नामित किया गया था? द वाइट टाइगर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्यतः ये है? तो त्वचा, बाल के रंग के लिए जो है मेलानिन जो है, और चमड़ा के रंग के लिए जैसे कि कोई काला होता है, गोरा होता है, ये मेलानिन के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल रहता है जिसमें धातु भी मैग्नीशियम रहता है, याद पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, इसको बनाएंगे। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है जिंक और तांबा का मिश्रण है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है, 7:3 के अनुपात में रहता है, यानी 70% और 3% यानी 30% यहाँ पे कॉपर रहता है और जिंक 30% रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, ये किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में किस पक्षी के लिए? राजहंस पक्षी के लिए अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? निकलती है लूनी नदी मध्य प्रदेश की अरावली लूनी नदी जो है अरावली से निकलती है। तो लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली से निकलती है। सतपुड़ा कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। हिमालय जो है इधर नेपाल में। सबसे इसकी ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। और विंध्याचल पर्वत के बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं, केसिन एक प्रोटीन है। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? दूध में केसिन पाया जाता है, ठीक है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, मांस में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। 46% पाया जाता है सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, तालिका संबंधित क्वेश्चन है मैथ का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीके का क्वेश्चन जो है ये इसमें नहीं है, अब अंतिम है ये 99 और ये 100 होगा। तो 100 का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हवाई जहाज, हैंगर, बस। तो हवाई जहाज है, हैंगर है, बस है। तो यहाँ पे जो है बस जो है डिपो से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। हवाई जहाज हैंगर से संबंधित है, हैंगर में लगता है। बस जो है कहाँ लगता है? बस जो है डिपो में लगता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि जीके जीएस, कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन, कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, बनाए होंगे। बट इसमें टोटल मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन का जरूर हम वीडियो लाएंगे और इसको जो है डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए और कुछ सपोर्ट करिएगा तो हमें बनाने में अच्छा महसूस होगा। तो चलिए बात बाकी आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। किसी में अगर करेक्शन करना है या कोई चीज़ छूट गया है तो आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलिए लेते हैं विदा, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।